सिद्धि होगी। देखो, काल भैरव की सेवा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी भी देवी देवता की आप सवारी भी ले सकते हो, साधना भी कर सकते हो। लेकिन परेशानी कहाँ आती है, जब वो शक्ति शरीर पर हाजिर हो जाती है तो उससे वचन लेने पड़ते हैं। काफ़ी लोग, काफ़ी क्या, 99% लोग यहाँ मार खाते हैं भाई। जब हमारे पास सिद्धियाँ आई थी तो हमने उनसे ये वचन लिया था कि जब तक भगवान द्वारा दी गई उम्र मेरे पास है, तब तक आप मेरे साथ चलिए। जैसे ही भगवान द्वारा दी गई उम्र मेरी समाप्त हो जाएगी, उसी क्षण खुद आप लोग मुझे भगवान के रास्ते तक छोड़ के आओगे, मोक्ष के दरवाजे तक छोड़ के आओगे। उसके बाद मेरा परिवार आपको माने तो चल पड़ना, ना माने तो अपने अपने धाम लौट जाना, और आप लोग मेरी मुक्ति में बाधा नहीं बनोगे। जब हमारे घर में एक लड़का पैदा होता है, एक लड़की होती है, तो माँ बाप शुरू से ही सोच लेते हैं कि लड़का है, शादी कर देंगे, घर में नया मेहमान आ जाएगा। लड़की है, शादी कर देंगे, किसी दूसरे के घर चली जाएगी। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, तो लड़के को दूसरे के घर जाना पड़े और लड़की घर पे ही रह जाए, तो फिर माँ बाप परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू से अपने दिमाग को इस तरीके से सेट किया हुआ है कि लड़का यहीं रहेगा, लड़की जाएगी। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति 20-30 वर्ष शरीर पर सवारी बुला लेता है ना, उसकी सवारी को ये लगने लगता है कि ये मेरा घर है, अब मैं इसको जाने नहीं दूंगा। तो जब मृत्यु आती है ना, तो भगवान द्वारा दी गई मृत्यु तो आ चुकी है, वो तो आनी ही है एक दिन, तो वो सवारी उसको वहीं कैच कर लेती है, भाई जाने नहीं दूंगा अब मैं तेरे को, तूने 20 साल मेरी सेवा की है, अब भी यहीं रखूंगा तुझे। और फिर हमारी मुक्ति नहीं हो पाती। लेकिन जैसे ही सवारी आती है, हम उससे वचन ले लेते हैं कि किसी भी प्रकार से भगवान द्वारा दी गई उम्र पूरी होते ही आप मुझे आगे छोड़ के आओगे, खुद यहाँ नहीं रखोगे। तो मजबूरन सवारी को वचन देना पड़ता है, और जैसे ही वचन हो जाते हैं, फिर किसी सवारी की कोई हिम्मत औकात नहीं आपको यहाँ रख ले। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। आप सिद्धि साधना करो, लेकिन गुरु के सानिध्य में। बगैर गुरु के कई बार कोई चीज़ हावी हो जाती है और वो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। गुरु के सानिध्य में सेवा करो। बाकी इस समय शिव और शक्ति दोनों की ऊर्जा आपके पास